इम्पोर्टेंट राइटर विजय तेंदुलकर। ठीक है, ऑल्सो नोन एज विजय धोंडोपंत तेंदुलकर। सो हिज फुल नेम वॉज विजय DHONDOPANT धोंडोपंत तेंदुलकर। Okay, and he is known as the greatest playwright from Maharashtra. Okay, and he was born on born in the year 1928 in Kolhapur. Okay, we know Kolhapur is a district in Maharashtra known for Kolhapuri chappal, very famous. Okay, so that's the same place where he was born, and he is known as, the title that we give to him is called as, his very important title, guys, Chronicler of Violence. Chronicler of Violence. This is a very important title that we give to him, and you can also write him as a brother of acclaimed cartoonist and humorist. Brother of acclaimed cartoonist and humorist मंगेश तेंदुलकर। ठीक है, इनके जो भाई हैं वो भी महाराष्ट्र में, खासकर पुणे में, नोट कर लेना, मंगेश तेंदुलकर कहाँ के कार्टूनिस्ट रहे हैं, बहुत फेमस, पुणे में, जो ट्रैफिक पर इनके बहुत सारे कार्टून्स हैं, जो पुणे का बहुत ही कंजेस्टेड ट्रैफिक है उस पर इनके बहुत कार्टून्स हैं, मंगेश तेंदुलकर। तो ये दो भाई हो गए, विजय तेंदुलकर और मंगेश तेंदुलकर। ठीक है, मंगेश तेंदुलकर कार्टूनिस्ट हैं और विजय तेंदुलकर ऑफ कोर्स ड्रामेटिस्ट, प्ले राइट एंड स्क्रीन राइटर, सभी कुछ हैं। और यहाँ पर मैं एक पेयर दे देता हूँ आपको, विजय तेंदुलकर और मंगेश तेंदुलकर, MT लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ये दोनों भाइयों का पेयर। कंपेयर दिस विद RK नारायण एंड लक्ष्मण नारायण, नहीं क्या नाम है, RK लक्ष्मण है ना, RK नारायण और RK लक्ष्मण है ना। ठीक है, RK नारायण और RK लक्ष्मण, ये दोनों भी ब्रदर्स का पेयर है। ठीक है, इसमें RK नारायण जो है ऑफ कोर्स क्या है, नॉवेलिस्ट हैं, हम लोग जानते हैं, द गाइड वाले, और RK लक्ष्मण जो है कार्टूनिस्ट हैं, ये भी कार्टूनिस्ट हैं, बहुत ही इंटरनेशनल लेवल के, इंडिया के फेमस कार्टूनिस्ट में से एक हैं। ठीक है, तो ये पेयर भी, विजय तेंदुलकर, मंगेश तेंदुलकर और RK नारायण और RK लक्ष्मण, ये दोनों का पेयर भी पेयरिंग्स में आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो गया। ठीक है, तो अगर हम इसमें आगे देखें साथियों, तो अब हम बहुत को लेते हुए आ रहा हूं मैं, तो अगर इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट है, यहाँ पर देखेंगे सब लोग कि अब विजय तेंदुलकर पे आते हैं, तो हम इनको कह सकते हैं कि ही इज अ मराठी प्लेराइट। ठीक है, स्क्रीन राइटर, मराठी प्लेराइट, स्क्रीन राइटर, and also you can say यस, प्ले राइट और स्क्रीन राइटर में ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र के प्ले राइट हैं, स्क्रीन राइटर हैं, और इनको जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इनके बारे में बहुत सारी चीजें मैं लेकर आया। तो ही इज नोन एज वन ऑफ द ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लेंगे, ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ पैरेलल सिनेमा। पैरेलल सिनेमा, ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ पैरेलल सिनेमा, ये क्वेश्चन बनेगा, ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ पैरेलल सिनेमा, ऑल्सो नोन एज न्यू इंडियन सिनेमा, न्यू इंडियन सिनेमा। अब यहाँ पर दो तीन क्वेश्चन बना लेंगे सब लोग, ये जीके में भी आएगा, पैरेलल सिनेमा, न्यू सिनेमा। ठीक है, न्यू इंडियन सिनेमा। तो ये पैरेलल सिनेमा जो है, ये कब आया था इंडिया में? पैरेलल सिनेमा एक मूवमेंट है, 1950s में आया था ये।
ठीक है, कहाँ पर आया था इंडिया में? वेस्ट बंगाल में आया था पहले। ठीक, फिर उसके बाद 1960s में ये मेन स्ट्रीम जो हिंदी बॉलीवुड मूवीज हैं वहां पर देखा गया। 1960s में कहाँ पर देखा गया? बॉलीवुड में देखा गया। इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? पैरेलल सिनेमा कहते हैं। ठीक है, पैरेलल सिनेमा जो थी, इसमें जो बहुत फेमस ड्रामेटिस्ट या सॉरी मूवी राइटर्स थे, डायरेक्टर्स थे, उसमें सत्यजीत रे और मृणाल सेन, इनका नाम आ जाता है। सत्यजीत रे और मृणाल सेन इंडिया में पैरेलल सिनेमा में बहुत बड़ा नाम है। इनफैक्ट इसी से मिलता जुलता पॉइंट बता देता हूँ। ठीक है, आज ही अनाउंसमेंट हो गया ना ऑस्कर अवार्ड्स का। ठीक है, 95th ऑस्कर अवार्ड्स अनाउंस हो गए हैं। इस बार इंडिया को पहली बार 2 ऑस्कर मिले। ठीक है, एक तो जो ट्रिपल आर मूवी है उसमें जो, हाँ, उसका जो सॉन्ग है उस पर मिला है। और एक जो है डॉक्यूमेंट्री है एलिफेंट करके ना, विस्परर्स, द एलिफेंट विस्परर्स, ये एक डॉक्यूमेंट्री में मिला है इस बार ऑस्कर इंडिया को। और एक इस बार ओरिजिनल जो है सिंग वो सॉन्ग के लिए, सॉन्ग के लिए, हाँ। हाँ, ऐसे करके है, नाटो नाटो करके है ना। ठीक है, ट्रिपल आर मूवी का सॉन्ग है। तो आप लिख सकते हैं, आज ही अनाउंसमेंट हुआ है कौन से ऑस्कर अवार्ड्स हैं ये। 95th 95th ऑस्कर अवार्ड्स, आज की डेट डाल के आप लिख सकते हैं। और इसमें इंडिया को पहली बार 2 ऑस्कर्स मिले हैं एक साथ। एक तो जो है ट्रिपल आर मूवी को मिला है, इसका एक सॉन्ग है नाटो नाटो। ठीक है, ये करंट अफेयर्स में आ जाएगा आज। ठीक है, और एक मैंने बताया कि द एलिफेंट विस्परर्स, ये एक डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में मिला है। द एलिफेंट विस्परर्स करके ये सोशल डॉक्यूमेंट्री है, जिसमें एक साउथ इंडिया के कपल है और वो एक एलिफेंट को पालते हैं। ठीक है, तो द एलिफेंट विस्परर्स, तो ये ऑस्कर 95th ऑस्कर में इंडिया को पहली बार एक ही बार 2 अवार्ड मिले हैं। ठीक है, तो ऑस्कर की कैटेगरी मैंने क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सत्यजीत रे को भी ऑस्कर अवार्ड है। ठीक है, और ये सारी बात कहाँ से शुरू हो रही है? पैरेलल सिनेमा या फिर न्यू इंडियन सिनेमा के बारे में से शुरू हो रही है, जिसमें मैंने क्या बताया कि विजय तेंदुलकर एक ग्रेट आर्टिस्ट हैं पैरेलल सिनेमा और न्यू इंडियन सिनेमा के। 1950s में वेस्ट बंगाल में सबसे पहले आया ये मूवमेंट, पैरेलल सिनेमा इंडिया में वेस्ट बंगाल में आया। हाँ, सबसे पहले 50s में आया और फिर 60s में बॉलीवुड में देखने को मिला, यानी मेन स्ट्रीम हिंदी मूवीज में। ठीक है, क्लियर सबको? अब पैरेलल सिनेमा क्या होती है, जल्दी से एक थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज्यादा टॉपिक से नहीं भटकूंगा, मगर विजय तेंदुलकर के वर्क्स में पैरेलल सिनेमा के एलिमेंट्स हैं तो हमें पढ़ना चाहिए। तो फटाफट लिख लो पैरेलल सिनेमा, जहां लिखा है ये, इसके फीचर्स लिखो फटाफट। एक तो ये रियलिस्ट होती हैं मूवीज, रियलिस्ट, खाली कीवर्ड्स लिखा रहा हूं, रियलिस्ट, सीरियस कंटेंट, realist, serious content, and a satire on socio-political themes. Realist, serious content, and a satire on socio-political themes. Satire on socio-political themes. ठीक है, अब फटाफट लिख लेते हैं इनकी कुछ मूवीज जो कि पैरेलल सिनेमा में आती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस ये। ठीक है, इनकी मूवीज हैं निशांत, विजय तेंदुलकर ने स्क्रीन प्ले लिखा है इन मूवीज का। निशांत 1974। ठीक है, इसके अलावा आक्रोश, आक्रोश बहुत ही हिट मूवी रही है, आक्रोश 1980। और उसके अलावा अर्धसत्य 1984, अर्धसत्य 1984। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगा इनके बारे में, ही वॉज अ मेंबर ऑफ, विजय तेंदुलकर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कैपिटल में लिखना भाई इसको, रंगायन, कैपिटल में लिखना रंगायन। रंगायन एक थिएटर ग्रुप है कर्नाटका का, कहाँ का है? कर्नाटका का थिएटर ग्रुप है ये।
और ये इंडिया की ओनली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड रेपर्टरी थिएटर है। इट इज ओनली इंडियाज ओनली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड। कल मैंने बात करा था लंदन थिएटर का, याद आ रहा होगा, ठीक है, रॉयल थिएटर ऑफ लंदन करके, तो उसी से कंपेयर कर लोगे रंगायन को। इट इज ओनली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड थिएटर ऑफ इंडिया। कहाँ पर है ये? कर्नाटका में। तो उसके मेंबर थे ये विजय तेंदुलकर। नए पॉइंट्स लेकर आ रहा हूँ, ये पहले नहीं पढ़ाए थे मैंने, कुछ और रिसर्च करी नए तरीके से, तो ये सारे पॉइंट्स आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इनका एक और इनको ऑनर है, वो क्या है? लॉन्गेस्ट रनिंग प्ले इन्होंने लिखा है इंडियन थिएटर का, लॉन्गेस्ट रनिंग प्ले। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, लॉन्गेस्ट रनिंग प्ले इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन थिएटर, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन थिएटर, लॉन्गेस्ट रनिंग प्ले इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन थिएटर है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा ये, ठीक है। ये है आपका घासीराम कोतवाल। बोल्ड हाईलाइट कैपिटल। इसको यूरोपियन टूर पे भी परफॉर्म किया गया इस प्ले को, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि घासीराम कोतवाल एक्चुअली में एक नॉवल है। ये क्या है? एक्चुअल में एक मराठी नॉवल है 19th सेंचुरी का। पूरी क्लास यहाँ पर ध्यान से देखेगी इस क्वेश्चन को, नेट वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। घासीराम कोतवाल एक एक्चुअल में मराठी नॉवल है, ठीक है, जो किसने लिखा था? मराठी सोशल रिफॉर्मर रह चुके हैं महाराष्ट्र के 19th सेंचुरी के मोरोबा कान्होबा ने। मोरोबा कान्होबा, KANHOBA, मोरोबा कान्होबा लिख लेना। क्या है ये? कौन है ये? 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र। सोशल रिफॉर्मर है महाराष्ट्र के 19th सेंचुरी के, ठीक है। मोरोबा कान्होबा ने ये पॉपुलर वेरी फेमस मराठी नॉवल लिखा था घासीराम कोतवाल, जिस पर ये प्ले लिखा विजय तेंदुलकर साहब ने, घासीराम कोतवाल। इसमें इसके बाद फिर इनको क्या मिला? इस प्लेग पर इनको क्या मिला? घासीराम कोतवाल पर इनको जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप मिली, जिस पर इन्होंने फिर एक रिसर्च पेपर लिखा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको फेलोशिप स्पॉन्सर करी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप 1974-75 में मिली इनको, इमरजेंसी का दौर था। और फिर इसके बाद इसके अलावा इस पर एक बहुत फेमस मराठी मूवी बनी, जो किसने डायरेक्ट करी थी? के हरिहरन ने। सारे क्वेश्चन आएंगे इसमें। के हरिहरन ने 1976 में करी। उस समय इंदिरा गांधी का हम जानते हैं कि इमरजेंसी रूल लग गया था, तो 1976 ये मूवी है, मूवी डायरेक्टर का नाम है के हरिहरन। के हरिहरन ने इसी प्ले के ऊपर मूवी बनाई, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको क्या लिखा है मैंने? के हरिहरन ने 1976 में ये मूवी बनाई, और इस मूवी में सबसे पहली बार हम देखते हैं कि ओमपुरी का डेब्यू हुआ। दिस मूवी इज ऑल्सो नोन फॉर द फेमस डेब्यू ऑफ ओमपुरी एज अ बॉलीवुड एक्टर, या एज अ मूवी एक्टर कहूंगा मैं, क्योंकि बॉलीवुड में तो हिंदी में नहीं बनी है, हिंदी में बाद में फिर बनी है। ओमपुरी का डेब्यू हुआ इसमें, ठीक है। तो घासीराम कोतवाल, इसमें फटाफट मैं ओरली इसकी स्टोरी, जब तक आप लोग लिख रहे हैं स्टोरी बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना जिसको लिखना होगा शॉर्ट में। इसमें स्टोरी में क्या होता है कि 18th सेंचुरी का प्लॉट है। इसका प्लॉट कब का है? 18th सेंचुरी का, क्योंकि ये ओरिजिनली किसने लिखा है नॉवल? 19th सेंचुरी में मोरोबा कान्होबा ने लिखा है, तो प्लॉट इसका और पुराना है। 18th सेंचुरी का प्लॉट है, जिसमें पेशवा, एक पेशवा जो कि मराठी जो कमांडर्स होते थे, उनके अंडर में एक कैरेक्टर है घासीराम, जो कि कोतवाल बन जाता है। कोतवाल बनने के लिए वो अपनी ही जो उसकी डॉटर है उसको सेल करता है,
सेल करता है, उसको बेच देता है और उसको एक तरीके से उसको बेचकर अपना एक प्राइम पोजीशन में आ जाता है, जहां पर फिर वो भयानक करप्शन करता है और अल्टीमेटली जो पेशवा जिसने उसको रिक्रूट किया था उसी के लिए सरदर्द बन जाता है। और अल्टीमेटली फिर लास्ट में उसको किस तरीके से उसका एक तरीके से मर्डर प्लॉट होता है घासीराम कोतवाल को और फाइनली उसको मार दिया जाता है। तो एक पूरी तरीके से पॉलिटिकल थ्रिलर है और हम ये कह सकते हैं कि इसमें द प्रोटैगनिस्ट घासीराम कोतवाल सेल्स हिज ओन डॉटर। तो ऐसे क्वेश्चन आए कि सेल्स हिज ओन डॉटर टू प्रोस्टिट्यूशन टू क्लाइम टू सोशल प्रोमिनेंस। तो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत ही डिस्टर्बिंग सीन है। तो वो इसका ये जो है प्ले इसके बारे में है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट जो इनके बारे में सारे बड़े बड़े पॉइंट्स हैं वो मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद लिखेंगे तेंदुलकर was conferred with पद्म भूषण in 1984। पद्म भूषण मिला है इनको 1984 में। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा सिंपल सा। पद्म भूषण इज द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक है, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 3 पद्म है ना, क्या क्या है, नहीं, हाँ, पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण। हाँ, पद्म विभूषण है, फिर पद्म श्री है शायद ना, पद्म भूषण है और फिर पद्मश्री है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, टीवी, टीबी और पीएस, ये घटता हुआ क्रम है। ये 3 सिविलियन अवार्ड्स हैं, याद रखना। पहले सबसे ऊपर है विभूषण है, पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। और इन सब का जो पिताजी है वो कौन है, भारत रत्न, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न। ठीक है, याद रखना। पोस्टमसली अभी मिला था, एपीजे अब्दुल कलाम सर को शायद मिला था, भारत रत्न मिला था पोस्टमसली। अभी ये क्वेश्चन आया था ना कि किसको पोस्टमसली अवार्ड है। ठीक है, जो है बीएचयू के फाउंडर है ना जो मदन मोहन मालवीय जी, उनको पोस्टमसली मिला था। तो ये क्वेश्चन आया थे। तो भारत रत्न पोस्टमसली भी तो नहीं दिया जाता है। और कंट्रोवर्सी है कि यंगेस्ट किसको मिला, तो सचिन तेंदुलकर। ठीक है, हाँ। और जनरली जो कई बार जो है बहुत ही यंग एज में मिल गया, तो उस पर भी कंट्रोवर्सी थी कि इतनी जल्दी हम कैसे दे सकते हैं किसी को इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड ना। तो ये है। चलिए खैर, तो मैं पद्म भूषण आया था आपका, तो ये कौन सा वाला, नहीं, अब अगर वैसे देख लिया जाए तो थर्ड हो गया, फिर यहाँ से काउंट कर लेंगे तो 1 2 3। इन तीनों को अगर हम एक में ले लेंगे तो सेकंड हो गया, और अगर वैसे ओवरऑल 4 को ले लेंगे तो थर्ड हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी जगह दोनों पॉइंट ठीक है। ठीक है, तो पद्म भूषण 1984 हो गया। आगे बढ़ जाते हैं गाइस। इसके बाद फिर नेक्स्ट है इनका, ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर फॉर जस्टिस एंड पीस फोरम। ही वॉज अ मेंबर ऑफ जस्टिस, सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस, ऐसे लिख लो शॉर्ट में, सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस फोरम, सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस फोरम, इसको सीजेपी बोला जाता है। सीजेपी कब फॉर्म हुआ था, ये एक 8 मेंबर कमेटी थी जो कब फॉर्म हुई थी, पोस्ट गोधरा राइट्स, गोधरा कांड हुआ था गुजरात में, पोस्ट गोधरा राइट्स या पोस्ट गुजरात राइट्स, कुछ भी लिख लें, गुजरात में ही है गोधरा। ठीक है, कब हुआ था ये, 2002 में। ठीक है, इसमें एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोल दिया था विजय तेंदुलकर ने कि इफ आई वुड हैव अ पिस्टल आई वुड शूट, आई वुड हैव शॉट, आई वुड हैव शॉट नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोल दिया था, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा पब्लिक फोरम्स में उनका जो है हम देखते हैं कि बहिष्कार हुआ था। तो बट उन्होंने बाद में उन शब्दों को वापस ले लिया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पोस्ट गोधरा राइट्स 2002 में सीजेपी के मेंबर थे, जिसका फुल फॉर्म था सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस फोरम। बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए फिर अब बढ़ते हैं इनके कुछ अदर फेमस प्लेस पर, एक हेडिंग डाल देते हैं,
other famous plays.